राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन की कठिन घड़ियों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई साथ नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, मन परेशान है, दिल भारी है और आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन सच यह है कि जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तब भी परमात्मा हमारे साथ होता है। वह चुपचाप हमारा सहारा बनता है। हम उसे देख नहीं पाते पर वह हमें हर कदम पर संभालता रहता है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ समझ में न आए तब घबराना नहीं चाहिए। बस मन को शांत करके सब कुछ भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। हम लोग अक्सर परमात्मा से बहुत कुछ मांगते रहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई परिवार में शांति चाहता है। लेकिन सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा से कम मांगता है और ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि परमात्मा हमें वही देता है जो हमारे लिए सच में अच्छा होता है। हमें अक्सर लगता है कि हमें यह चाहिए वह चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि हमें क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। इसलिए जब जीवन में मन अस्थिर हो जाए तब परमात्मा से कुछ मांगने से पहले यह प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, जो तुम देना चाहो वही दो और जो तुम हटाना चाहो उसे भी स्वीकार करने की शक्ति दो। कहते हैं कि अगर परमात्मा खुश हो जाए तो वह एक सामान्य इंसान को भी राजा बना सकता है, और अगर वही रूठ जाए तो राजा को भी दर दर का मोहताज बना सकता है। इसीलिए अहंकार करने की जरूरत नहीं है। धन, बल, रूप, पद, परिवार यह सब स्थायी नहीं है। आज है, कल नहीं भी हो सकता। जो चीज हमारे साथ अंत तक नहीं जाती उस पर घमंड क्यों करें। धन घर तक साथ जाता है, परिवार श्मशान तक साथ जाता है, लेकिन अच्छे कर्म जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब एक बहुत सुंदर कथा सुनते हैं जो हमें यह समझाती है कि परमात्मा की लीला कितनी अद्भुत होती है। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में यह विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत से महल हैं। नारद जी भक्त थे, सन्यासी थे और मन में सोचने लगे कि अगर भगवान एक महल दे दें तो वे भी आराम से रह सकेंगे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आपके पास बहुत महल हैं, एक मुझे दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि नारद जी का मन वैराग्य में है। अगर उन्हें राजसी जीवन मिल गया तो कहीं उनका भजन ध्यान कम न हो जाए, और अगर सीधे मना कर दिया जाए तो नारद जी के मन में दुख भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने बहुत सरलता से कहा, नारद जाओ और देखो कि द्वारका में कहीं कोई महल खाली है या नहीं। अगर कोई खाली होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। नारद जी भगवान की बात सुनकर चले गए। वे एक एक महल में गए, लेकिन उन्हें कहीं जगह खाली नहीं मिली। सभी जगह परिवार था, सभी जगह व्यवस्था थी, कोई महल खाली नहीं था। वे वापस भगवान के पास आए और बोले, भगवान कहीं भी जगह खाली नहीं है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर जगह खाली होती तो तुम्हें दे देता। नारद जी को लगा कि भगवान ने उनके साथ चतुराई की है। उन्हें यह बात कुछ छल जैसी लगी। उनके मन में थोड़ा दुख भी आया और उन्होंने सोचा कि अब वे भगवान को सबक सिखाएंगे। इसी विचार में वे रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें बैठाया और सम्मान दिया। नारद जी वहीं कुछ समय रुके। फिर उन्होंने दान की महिमा की बात शुरू की। नारद जी ने कहा, जिस वस्तु का दान किया जाता है वह वस्तु अगले जन्म में फिर मिलती है। रुक्मिणी जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। जब नारद जी ने उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको वही भगवान मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मिणी जी ने भोले मन से सोचा कि अगर दान करने से अगले जन्म में भी श्री कृष्ण मिलेंगे तो यह बात बहुत अच्छी है। वे भावुक हो गईं और उन्होंने भगवान को दान करने का मन बना लिया। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए और बोले, भगवान अब आपको मेरे साथ चलना होगा। रुक्मिणी जी ने आपको दान कर दिया है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ, लेकिन पहले रुक्मिणी जी से मिल तो लूं। फिर भगवान ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, आभूषण हटा दिए, भस्म लगा ली और कमंडल लेकर रुक्मिणी जी के सामने पहुंचे। रुक्मिणी जी उन्हें इस रूप में देखकर बहुत घबरा गईं। उन्होंने पूछा, भगवान यह आपने क्या कर लिया? आप इस रूप में क्यों आ गए? तब भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, अब मैं उसी के अनुसार चलूंगा। रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने भावुकता में बहुत बड़ी बात कह दी थी। वे बोली, मैंने ऐसा दान नहीं किया था।
मैं तो बस भाव में बह गई थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, दान का अर्थ ही यही होता है कि जो दिया गया वह अब दूसरे का हो गया। तभी सत्यभामा जी और दूसरी रानियां भी वहां आ गईं। वे बोली, भगवान सिर्फ रुक्मिणी जी के नहीं हैं, वे हम सब के हैं, इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति उन्हें दान नहीं कर सकता। अब बात आगे बढ़ गई। फिर नारद जी ने कहा कि अगर भगवान का तुल्ला दान करना है तो उनके वजन के बराबर सोना, गहने और हीरे रखे जाएं। सभी रानियां तैयार हो गईं। भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में बहुत सारा सोना, गहने, हीरे और बहुमूल्य चीजें रख दी गईं। लेकिन जितना भी धन रखा गया, भगवान का पलड़ा नीचे नहीं आया, वह हमेशा हल्का ही रहा। तब नारद जी ने सोचा कि अब तो वे जीत गए हैं। लेकिन उसी समय भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर संकेत किया और कहा, तुम धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मिणी जी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का एक पत्ता दूसरे पलड़े में रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। तुलादान पूरा हो गया। नारद जी समझ गए कि यह सब भगवान की लीला थी। भगवान ने उन्हें दिखा दिया कि सोना, चांदी और गहने भले ही बड़े लगें, लेकिन भक्ति, श्रद्धा और तुलसी का एक पत्ता भी भगवान के लिए सबसे ऊपर है। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। यह बताती है कि भौतिक वस्तुओं से भगवान को नहीं पाया जा सकता, लेकिन प्रेम, श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण से भगवान अवश्य मिलते हैं। अगर दिल में भक्ति है तो साधारण सी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है, और अगर मन में अहंकार है तो बहुत बड़ा धन भी छोटा पड़ जाता है। प्यारे भक्तों, जीवन में भी यही सत्य है। हम लोग कई बार धन, पद और सुख को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन अंत में साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को गिराने की कोशिश मत करो, किसी का हक मत छीनो। प्रेम से बोलो, विनम्रता से रहो और हर दिन अपने कर्म को बेहतर बनाओ। यही जीवन का असली धर्म है। अब एक और सुंदर कथा सुनते हैं। वृंदावन की एक गोपी हर दिन मथुरा दूध और दही बेचने जाती थी। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन उसने एक संत की कथा सुनी। संत ने कहा, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। नाम भवसागर से पार लगा देता है। गोपी के मन में यह बात बैठ गई। अगले दिन जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, अगर भगवान का नाम भवसागर पार करा सकता है तो क्या यह साधारण नदी पार नहीं करा सकता। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिना डूबे, बिना डर के आराम से नदी पार कर गई। उसके मन में विश्वास और श्रद्धा थी और उसी विश्वास ने उसे शक्ति दी। कुछ दिन बाद गोपी ने संत को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन जब दोनों यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने की बात की। गोपी ने कहा, बाबा, नाव की क्या जरूरत है, हम नाम लेकर यमुना पार कर लेंगे। संत को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि साधारण इंसान इतना विश्वास कैसे कर सकता है, लेकिन गोपी ने जैसे ही नाम लिया और आगे बढ़ी, वह फिर से आराम से नदी पार कर गई। संत ने भी कोशिश की, लेकिन वे पानी में गिर पड़े। गोपी वापस आई, उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गई। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा, तब वे भी सहजता से पार हो गए। ये देखकर संत बहुत प्रभावित हुए। वे गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज आपने मुझे सिखा दिया कि सिर्फ नाम कहना ही नहीं, बल्कि उस नाम पर पूरा भरोसा करना भी जरूरी है। आपने सच में भगवान के नाम का आश्रय लिया था। मैं तो नाम की महिमा समझता था, पर उसका पूरा भरोसा नहीं कर पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल बोलना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास, समर्पण और सच्चा आश्रय। अगर दिल में पूरा भरोसा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी मन डगमगाए तब भगवान का नाम लीजिए। वह नाम आत्मा को शांति देता है, मन को ठंडक देता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। जीवन में चिंता बहुत है। कोई रोटी की चिंता में है, कोई नौकरी की चिंता में, कोई बच्चों के भविष्य की चिंता में, कोई रिश्तों की चिंता में। लेकिन चिंता से समस्या कम नहीं होती, सिर्फ मन भारी होता है। चिंता मन की शक्ति को खा जाती है। विश्वास मन को मजबूत बनाता है। इसीलिए चिंता को छोड़कर विश्वास को पकड़ो। जब हालात समझ में ना आए तब बस यह कहो, हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यही समर्पण है। कभी भूतकाल की गलती याद करके दुखी मत हो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा।
भविष्य की फिक्र में आज की खुशी मत खो। जो अभी है वही आपका वास्तविक जीवन है। आज का पल सबसे कीमती है। इस पल को प्रेम से जियो, हंसते हुए जियो, अच्छे विचारों के साथ जियो। अगर कल की चिंता में आज बर्बाद कर दोगे तो कल भी तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे और आज भी चला जाएगा। कई बार लोग हमें छोड़ देते हैं, कोई बदल जाता है, कोई दूरी बना लेता है, कोई साथ छोड़ देता है, तब दिल दुखता है। लेकिन याद रखो, बदलना प्रकृति का नियम है। मौसम बदलता है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं और लोग भी बदलते हैं। इसीलिए किसी के बदल जाने से टूटो मत। उसका बदलना उसके स्वभाव का हिस्सा है। तुम अपने संस्कार मत बदलो, अपना चरित्र मत छोड़ो, अपनी अच्छाई मत खो। दुनिया में बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए दूसरों से जुड़ते हैं। जब काम निकल जाता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोगों से ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो अपना नहीं है उसे जाने देना सीखो और जो अपना है उसे दिल से संभालो। असली धन सिर्फ पैसा नहीं है। असली धन अच्छा स्वभाव, सच्चे संबंध, विनम्रता और आत्मसम्मान है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे समय में याद रखो कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यदि आज बीज बोया है तो फसल कल आएगी। अगर आज धैर्य रखा है तो कल उसका मीठा फल मिलेगा। सब्र वह पेड़ है जिसकी जड़ें भले ही कड़वी हों लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। इसीलिए धैर्य को कभी मत छोड़ो। जो लोग सिर्फ बाहरी चमक देखते हैं वे अंदर का दर्द नहीं समझ पाते। इसलिए हर किसी को अपने सारे दुख मत दिखाओ। कुछ दर्द अपने अंदर संभाल कर भी जीने पड़ते हैं। हर जख्म सबको दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ जख्मों को बस सहना पड़ता है और समय के साथ उन्हें भरने देना पड़ता है। जो अंदर से मजबूत होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। माँ का प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी नींद, अपनी थकान, अपना सुख सब भूल जाती है। पिता अपना सारा जीवन बच्चों की चिंता में लगा देता है। इसीलिए माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा रखो। जो अपनी माँ बाप की कदर करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। माँ का आशीर्वाद और पिता का साया किसी भी संपत्ति से बड़ा होता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अगर उसने दूसरों से प्रेम करना नहीं सीखा, माफ करना नहीं सीखा और इज्जत देना नहीं सीखा तो उसने बहुत कुछ खो दिया। प्रेम करना सीखो, क्षमा करना सीखो, नम्रता से बोलना सीखो, दूसरों को सुकून देना सीखो। क्योंकि जो दूसरों को सुकून देता है परमात्मा उसे सुकून देता है। जीवन एक सड़क की तरह है, उसमें मोड़ आते रहते हैं। हर मोड़ पर घबराना नहीं चाहिए। कभी रास्ता सीधा होगा, कभी कठिन होगा, कभी अंधेरा होगा, कभी उजाला, लेकिन चलना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर चलना बंद कर दिया तो मंजिल और दूर हो जाएगी। इसलिए एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। बढ़ते धीरे धीरे सही, लेकिन रुकना मत। रास्ता खुद बनता जाएगा। डर के आगे ही जीत है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाई कभी कभी सफलता का ही रूप होती है। जो लोग संघर्ष से नहीं डरते वही आगे चलकर कुछ बड़ा करते हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य मत छोड़ो। अच्छा समय भी गुजर जाएगा और बुरा समय भी, लेकिन तुम्हारा संस्कार हमेशा साथ रहना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का कठिन। पर जो अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता है वही सच्चा विजेता है। खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद से हार गए तो फिर कोई नहीं बचाएगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बहुत बार हम दूसरों के व्यवहार से दुखी हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने जीवन को छोटा मत करो। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनो। अगर तुम्हारा मन साफ है तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा इरादा अच्छा है तो चिंता की जरूरत नहीं। भगवान सब देख रहा है। इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जिस इंसान के पास उम्मीद होती है वह बार बार गिरकर भी उठ सकता है। उम्मीद टूट जाए तो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। मन में यह विश्वास रखो कि कल आज से बेहतर होगा। सुबह अंधेरे के बाद ही आती है, इसलिए रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलेगा। कभी अपना दर्द दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है।
जो समझने वाला है वह बिना कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह 1000 बार कहने पर भी नहीं समझेगा। इसलिए मौन भी एक शक्ति है। हर बात बोलकर हल नहीं होती। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। कुछ घावों को समय ही भरता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर परमात्मा खुद देता है। जीवन में जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा करो, मदद करो, प्रेम करो, सुकून दो और अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, क्योंकि जो तुम दूसरों को देते हो वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। अगर तुम प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। अगर तुम सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। अगर तुम धोखा दोगे तो उसका फल भी वापस आएगा। कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। कभी यह मत सोचो कि अकेले हो तो कमजोर हो। कई बार अकेला व्यक्ति ही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास खुद से लड़ने की क्षमता होती है। वह अपने आंसू खुद पोंछता है, अपने घाव खुद भरता है और अपनी राह खुद बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर बार अकेले ही लड़ना है। अच्छे लोग मिलें तो उन्हें अपनाओ। सच्चे संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं। रिश्तों में प्रेम रखो, सम्मान रखो और भरोसा रखो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो। समय के साथ लोगों की पहचान होती है। जो बुरे समय में साथ दे वही सच्चा होता है। जो सिर्फ अच्छे समय में पास आए वह अपने स्वार्थ से जुड़ा होता है। इसलिए हर किसी को अपने दिल की चाबी मत दो। अच्छे को अपनाओ, बुरे को जाने दो और खुद को सच्चा बनाए रखो। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से मिलता है। दर्द हमें सिखाता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। दर्द हमें विनम्र बनाता है। दर्द हमें मजबूत बनाता है। दर्द हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब मन टूटता है तब हम उसी के पास लौटते हैं। इसलिए दुख भी कभी कभी कृपा का रूप होता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई चीज छिन गई है तो समझ लो कि वह हमेशा तुम्हारी नहीं थी। जो सच्चा अपना है वह कभी आत्मा से नहीं जाता। हो सकता है कुछ लोग, कुछ चीजें, कुछ अवसर या कुछ सपने आज न हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया। परमात्मा का समय हमेशा सही होता है। वह देर से देता है लेकिन सही देता है। उसका दरबार अंधेर नहीं करता। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। जब मन अशांत होता है तब छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसीलिए रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा नाम जपो, थोड़ा मौन रहो और थोड़ा खुद को समझो। यही आत्म शांति है। जो इंसान अपने मन को साध लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज की दुनिया में लोग दिखावे में बहुत आगे बढ़ गए हैं। बाहर से मुस्कान, अंदर से बेचैनी, बाहर से आदर, अंदर से स्वार्थ, बाहर से प्यार, अंदर से हिसाब। लेकिन ऐसी दुनिया में भी सच्चाई की अपनी जगह है। सच्चे लोग अभी भी हैं, सच्चा प्रेम अभी भी है, सच्ची भक्ति अभी भी है और सच्चा परमात्मा अभी भी हर हृदय में विराजमान है। इसीलिए प्यारे भक्तों, जीवन को सरल बनाओ। कम बोलो, अच्छा बोलो। कम शिकायत करो, ज्यादा कृतज्ञ रहो। कम तुलना करो, ज्यादा कर्म करो। कम मांगो, ज्यादा भरोसा करो। कम दिखाओ, ज्यादा जियो और सबसे ज्यादा अपने भीतर भगवान का नाम बसाओ, क्योंकि यही नाम हमें डर से बचाता है, दुख से संभालता है और जीवन को अर्थ देता है। जो लोग भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। उनकी झोली में भले ही धन कम हो लेकिन संतोष बहुत होता है, और संतोष से बड़ा धन कोई नहीं। जिस घर में संतोष है वह घर मंदिर जैसा है। जिस मन में भक्ति है वह मन स्वर्ग जैसा है, और जिस जीवन में कर्म और प्रेम दोनों हैं वह जीवन सफल है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर वह मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जब वह चीज मिल भी जाती है तब भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण यह है कि संतोष बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की स्थिति से आता है। जिसके मन में संतोष है वह कम में भी खुश रहता है, और जिसके मन में लालच है वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। इसलिए जीवन में संतोष रखना बहुत जरूरी है। संतोष का मतलब यह नहीं कि मेहनत करना छोड़ दो या आगे बढ़ने की इच्छा खत्म कर दो, बल्कि संतोष का अर्थ है कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो। मेहनत करो लेकिन शिकायत मत करो, प्रयास करो लेकिन परिणाम को लेकर परेशान मत हो। प्यारे भक्तों, आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो दिल पर ले लेते हैं, कोई साथ छोड़ दे तो जिंदगी खत्म सी लगने लगती है। लेकिन याद रखो, जीवन इतना कमजोर नहीं है। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में वही जीतता है जो हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे,
आपके अच्छे कामों को भी गलत समझेंगे, आपकी सच्चाई को भी झूठ कहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। इसलिए दूसरों के विचारों के कारण खुद को मत बदलो। अगर आप सही हो तो अपने रास्ते पर चलते रहो। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान खुद से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अपने डर से लड़ना, अपने आलस्य से लड़ना, अपनी कमजोरियों से लड़ना, यही असली विजय है। प्यारे भक्तों, समय बहुत शक्तिशाली होता है। समय सब कुछ सिखा देता है। जो बात हमें समझाने से नहीं समझ आती, वह समय हमें महसूस करा देता है। इसलिए कभी भी समय को हल्के में मत लो। अच्छा समय आए तो विनम्र रहो और बुरा समय आए तो धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। तब बहुत दुख होता है, लेकिन यह भी एक सीख है। हर इंसान हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। कोई हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और कोई हमें सिखाता है कि किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसलिए किसी के जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन उससे मिली सीख को मत भूलो। वही सीख आगे चलकर आपको मजबूत बनाती है। प्यारे भक्तों, एक बहुत सुंदर बात है, उम्मीद कभी मत छोड़ो। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी अगर उम्मीद जिंदा है तो सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। इसलिए अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। मन में यह विश्वास रखो कि एक दिन सब ठीक होगा। जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। सुबह समय पर उठना, अपने काम को समय पर करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। प्यारे भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है अपना ध्यान रखना। आज हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद अंदर से टूटते रहते हैं। ऐसा मत करो। खुद से भी प्रेम करो, खुद का भी सम्मान करो, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हो तो किसी और को खुश नहीं कर सकते। अपना शरीर स्वस्थ रखो, क्योंकि यही आपका पहला साधन है। मन को शांत रखो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और आत्मा को पवित्र रखो, क्योंकि यही आपको परमात्मा से जोड़ती है। प्यारे भक्तों, क्रोध से बचो। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। जब गुस्सा आता है तब हम सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ और फिर सोचो। कई समस्याएं सिर्फ चुप रहने से ही हल हो जाती है। इसी तरह ईर्ष्या से भी बचो। दूसरों की सफलता देखकर जलना अपने मन को कमजोर बनाना है। हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज किसी और के पास ज्यादा है तो कल आपके पास भी हो सकता है। इसीलिए दूसरों से तुलना मत करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। प्यारे भक्तों, रिश्तों की बात करें तो रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, लेकिन आज के समय में लोग रिश्तों को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, रिश्ते बनाने में समय लगता है और तोड़ने में एक पल। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखो। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना सीखो, और अगर आपसे गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर मत करो, क्योंकि अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और नम्रता उन्हें जोड़ती है। प्यारे भक्तों, जीवन में सच्चा मित्र बहुत मुश्किल से मिलता है, जो आपके दुख में साथ दे, आपको गलत रास्ते से रोके, आपकी पीठ पीछे भी आपका भला सोचे। वही सच्चा मित्र है। ऐसे लोगों को कभी मत खोना। और एक बात, माँ बाप की सेवा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनकी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है। प्यारे भक्तों, कभी भी अपने आप को कम मत समझो। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आप खुद को कमजोर मान लेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया भी आपको मानने लगेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है और अहंकार आपको गिरा देता है। इसलिए आत्मविश्वास रखो, लेकिन अहंकार से दूर रहो। प्यारे भक्तों, जब भी जीवन में परेशानी आए
तो उसे समस्या मत समझो, उसे एक अवसर समझो। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है, हर दुख हमें मजबूत बनाता है। इसलिए मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। एक बहुत सुंदर बात है, जिंदगी एक परीक्षा है और इस परीक्षा में वही पास होता है जो धैर्य रखता है, मेहनत करता है और हार नहीं मानता। इसीलिए कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी बार गिरो, उठते रहो। प्यारे भक्तों, अंत में बस यही कहना है, अपने जीवन को सरल बनाओ, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा उलझो मत, जितना हो सके उतना अच्छा करो। दूसरों के लिए भी जियो और अपने लिए भी जियो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने एक और दिन दिया। और रात को सोने से पहले यह सोचो कि आज आपने क्या अच्छा किया। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर आप हर बात को स्वीकार करना सीख जाओगे तो मन शांत हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दो, प्रयास करो, लेकिन जो परिणाम आए उसे स्वीकार करो। यही सच्चा संतुलन है। प्यारे भक्तों, एक और बहुत जरूरी बात, अपेक्षा कम रखो। जितनी ज्यादा अपेक्षा होगी उतना ज्यादा दुख होगा। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमारा साथ दें, हमारे लिए सोचें, लेकिन हर इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त है। इसलिए अपेक्षा रखने से बेहतर है कि हम खुद को मजबूत बनाएं। जब आप बिना अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हो तब आपको सच्चा आनंद मिलता है, और जब आप बदले में कुछ चाहते हो तब दुख शुरू होता है। इसलिए देना सीखो, लेकिन बदले की इच्छा मत रखो। प्यारे भक्तों, जीवन में मौन का भी बहुत महत्व है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना बेकार होता है। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी का दिल जीत सकता है और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। प्यारे भक्तों, आज के समय में लोग बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। बिना पूरी बात जाने, बिना सच्चाई समझे किसी के बारे में राय बना लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज को समझने की कोशिश करो। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द होता है जिसे हम नहीं जानते। इसलिए किसी को जज करने से पहले खुद को उसकी जगह रखकर देखो। शायद तब आपका नजरिया बदल जाए। प्यारे भक्तों, जीवन में धन जरूरी है, लेकिन धर्म उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन से हम सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। धन से हम घर बना सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं। धन से हम दवा खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत नहीं। इसीलिए धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, और उसका उपयोग अच्छे कामों में करो। दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि जो दिया जाता है वही लौट कर आता है। प्यारे भक्तों, जीवन में समय सबसे कीमती चीज है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ। जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दो, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब समय को खा जाते हैं। अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये आपके जीवन को नियंत्रित करने लगेंगे। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो। प्यारे भक्तों, जीवन में सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचोगे तो हर चीज में कमी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो कठिनाई में भी अवसर दिखाई देगा। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज कुछ अच्छा करना है, और हर रात यह सोचकर सो कि आज मैंने क्या सीखा। प्यारे भक्तों, कभी भी अपने अतीत में मत अटक जाओ। जो बीत गया वह सिर्फ एक सीख है, जीवन नहीं। अगर आप बार बार पुरानी बातों को याद करते रहोगे तो वर्तमान को खो दोगे, और अगर वर्तमान खो गया तो भविष्य भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, यही सबसे बड़ा सुख है। प्यारे भक्तों, अकेलापन भी एक अवसर है। जब आप अकेले होते हो तब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हो, अपने विचारों को देख सकते हो, अपनी गलतियों को पहचान सकते हो। इसलिए अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि वही आपको अंदर से मजबूत बनाता है। प्यारे भक्तों, विश्वास बहुत कीमती होता है। इसे बनाने में समय लगता है, लेकिन टूटने में एक पल। इसलिए किसी का विश्वास कभी मत तोड़ो, और अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उससे सीख लो, लेकिन खुद को कड़वा मत बनाओ। प्यारे भक्तों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखो,
अच्छा खाना खाओ, समय पर सो, थोड़ा व्यायाम करो, क्योंकि यह शरीर ही वह साधन है जिससे हम जीवन जीते हैं। प्यारे भक्तों, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। किसी के लिए इतना मत झुको कि आपका आत्मसम्मान ही खत्म हो जाए। प्रेम करो, सम्मान दो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। प्यारे भक्तों, क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है। जो माफ करना जानता है वही सच्चा मजबूत इंसान है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना कठिन, और जो कठिन है वही महान है। इसीलिए दूसरों को माफ करो और खुद को भी माफ करो, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्यारे भक्तों, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। झूठ से आप कुछ समय के लिए जीत सकते हो, लेकिन सच्चाई आपको जीवन भर सम्मान दिलाती है। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्यारे भक्तों, प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें अपेक्षा न हो, जिसमें सिर्फ देना हो। आजकल लोग प्रेम में भी हिसाब लगाने लगे हैं। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, लेकिन सच्चा प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता। प्यारे भक्तों, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो। सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कहां जा रहे हो। अगर आप खुद को समझ गए तो जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्यारे भक्तों, कर्म सबसे बड़ा सत्य है। आप जो करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, चाहे कोई देखे या न देखे, भगवान सब देखता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अपने ही हाथों से अपने सपनों को तोड़ देता है, और जो धैर्य बनाए रखता है वह धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। प्यारे भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, सही संगति। आप किन लोगों के साथ रहते हो, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उनके गुण आप में आएंगे, और अगर गलत संगति में रहोगे तो धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में जाने लगोगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको सही राह दिखाएं, जो आपके अंदर के अच्छे इंसान को जगाएं। प्यारे भक्तों, अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। जब इंसान के पास थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन या थोड़ी सफलता आती है तो वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, लेकिन यही अहंकार उसे गिरा देता है। याद रखो, पेड़ पर जितने ज्यादा फल आते हैं वह उतना ही झुकता है। उसी तरह जितना बड़ा इंसान बनो उतना ही विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही असली महानता है। प्यारे भक्तों, कृतज्ञता का भाव अपने अंदर जरूर रखो। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास हैं उनकी कदर नहीं करते। लेकिन जब वही चीजें हमसे दूर हो जाती हैं तब हमें उनकी कीमत समझ आती है। इसलिए हर दिन भगवान का धन्यवाद करो, उस जीवन के लिए जो उन्होंने दिया है, उस परिवार के लिए जो तुम्हारे साथ है, उस भोजन के लिए जो तुम्हें मिलता है, और उस सांस के लिए जो तुम्हें जीने का अवसर देती है। प्यारे भक्तों, गलतियां करना बुरा नहीं है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलती बार बार करना और उससे कुछ न सीखना गलत है। हर गलती आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। कभी भी अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष मत दो। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वही सच्चा इंसान होता है। प्यारे भक्तों, सादगी में बहुत सुंदरता होती है। आज लोग दिखावे में जीने लगे हैं। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, इन सबको ही सफलता मान लिया गया है, लेकिन असली खुशी इन चीजों में नहीं है। सच्ची खुशी सादगी में है, सच्चे रिश्तों में है, मन की शांति में है। जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है वह ज्यादा खुश रहता है। प्यारे भक्तों, स्वयं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मन बहुत चंचल होता है, यह हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए ध्यान, साधना और नाम स्मरण बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तों, सकारात्मक वातावरण भी बहुत जरूरी है। जहां नकारात्मकता होती है वहां मन भारी रहता है, और जहां सकारात्मकता होती है वहां मन हल्का रहता है। इसलिए ऐसे माहौल में रहो जहां आपको शांति मिले, जहां आपको प्रेरणा मिले, जहां आपको सुकून मिले। प्यारे भक्तों, जीवन का उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हो तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो
और फिर पूरी ईमानदारी से उसे पाने के लिए मेहनत करो। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप कभी नहीं भटकेंगे। प्यारे भक्तों, समर्पण बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब जीवन आसान हो जाता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो हो रहा है वह आपके लिए अच्छा ही होगा। प्यारे भक्तों, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मन शांत है तो कम में भी आनंद आता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान करो, प्रार्थना करो और सकारात्मक सोच रखो। प्यारे भक्तों, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। काम भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, खुद के लिए समय भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ काम में ही लगे रहोगे तो एक दिन थक जाओगे, और अगर सिर्फ आराम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हर चीज में संतुलन बनाकर चलो। प्यारे भक्तों, बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। जब आप सुनते हो तब आप सीखते हो, और जब आप बोलते हो तब आप सिर्फ वही कहते हो जो आप पहले से जानते हो। इसलिए दूसरों की बात ध्यान से सुनो। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। प्यारे भक्तों, जीवन में सरलता रखो। जितना जीवन को जटिल बनाओगे उतना ही परेशान रहोगे। छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चीजों को जाने देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। प्यारे भक्तों, विश्वास बनाए रखो। चाहे हालात कैसे भी हों, यह विश्वास मत खो कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। इसलिए जीवन में जो भी हो उसे एक सीख के रूप में देखो। अगर सफलता मिली है तो यह सीखो कि आगे कैसे और बेहतर बन सकते हो, और अगर असफलता मिली है तो यह सीखो कि गलती कहां हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। प्यारे भक्तों, मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। अगर मन खुश है तो हर चीज अच्छी लगती है, और अगर मन दुखी है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है। इसलिए बाहर की चीजों को बदलने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को समझना। मन को शांत रखने के लिए जरूरी है कि हम अनावश्यक बातों से दूर रहें। हर खबर, हर चर्चा, हर विवाद में खुद को मत उलझाओ। जितना जरूरी हो उतना ही देखो, उतना ही सुनो। बाकी समय अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। प्यारे भक्तों, आत्मबल बहुत बड़ी चीज है। जब आपके अंदर आत्मबल होता है तब आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, लेकिन जब आत्मबल कमजोर हो जाता है तब छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। आत्मबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें और भगवान पर भरोसा रखें। जब ये तीनों चीजें साथ होती हैं तब जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। प्यारे भक्तों, कर्म करते रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि अभी समय सही नहीं है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं हैं, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन जो रुक जाता है वह पीछे रह जाता है। समय कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। हमें ही अपने कर्म से समय को सही बनाना पड़ता है। इसलिए परिस्थितियों का इंतजार मत करो, अपने प्रयास से परिस्थिति को बदलो। प्यारे भक्तों, खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा घर मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यह खुशी थोड़े समय के लिए होती है। सच्ची खुशी तब आती है जब मन संतुष्ट होता है, जब आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हो। इसलिए खुशी को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने अंदर खोजो। प्यारे भक्तों, तुलना करना बंद करो। तुलना हमेशा दुख देती है। अगर आप किसी से आगे हो तो अहंकार आ जाता है, और अगर पीछे हो तो हीन भावना आ जाती है। दोनों ही स्थिति गलत है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इसलिए खुद को किसी से मत जोड़ो। अपने रास्ते पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। प्यारे भक्तों, समय का सही उपयोग जीवन को बदल सकता है। जो लोग समय की कदर करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो समय को यूं ही गंवा देते हैं वे बाद में पछताते हैं। हर दिन अपने लिए एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। धीरे धीरे यही छोटे लक्ष्य मिलकर बड़ी सफलता बन जाते हैं। प्यारे भक्तों, नम्रता बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखो, क्योंकि लोग आपकी सफलता को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। एक अच्छा व्यवहार कई बंद दरवाजों को खोल सकता है,
और एक गलत व्यवहार कई खुले रास्तों को बंद कर सकता है। प्यारे भक्तों, ध्यान और भजन जीवन में शांति लाते हैं। रोज थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए निकालो। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। जब आप भगवान का नाम लेते हो तब आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। प्यारे भक्तों, रिश्तों में सच्चाई बहुत जरूरी है। दिखावे के रिश्ते ज्यादा समय नहीं चलते। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां विश्वास होता है, समझ होती है और एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसे बचाने की कोशिश करो, लेकिन अगर बार बार कोशिश के बाद भी वह नहीं बचता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। प्यारे भक्तों, जीवन में हंसी बहुत जरूरी है। मुस्कुराना सीखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्योंकि आपकी मुस्कान न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी खुशी देती है। प्यारे भक्तों, लालच से दूर रहो। जितना ज्यादा लालच होगा उतना ज्यादा दुख होगा। जो व्यक्ति जितना कम चाहता है वो उतना ज्यादा खुश रहता है। प्यारे भक्तों, संयम जीवन को संतुलित बनाता है। चाहे वह बोलने में हो, खाने में हो या किसी भी आदत में, संयम बहुत जरूरी है। अत्यधिक किसी भी चीज का बुरा होता है, इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखो। प्यारे भक्तों, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके पास ईमानदारी है तो आप धीरे धीरे ही सही लेकिन सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और अगर ईमानदारी नहीं है तो भले ही आप जल्दी आगे बढ़ जाओ लेकिन टिक नहीं पाओगे। प्यारे भक्तों, जीवन को हल्के में लो। हर बात को दिल पर मत लो। कुछ बातें नजरअंदाज करना भी सीखो, क्योंकि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना और आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। प्यारे भक्तों, अपने आप को समय दो, खुद को समझो, खुद से बात करो, खुद को सुधारो। जब आप खुद को जान लेते हो तब आपको किसी और की जरूरत नहीं होती खुद को साबित करने के लिए। प्यारे भक्तों, जीवन में स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, कौन कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन अगर हम खुद को समझ लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। जब आप जान जाते हो कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, तब आप सही निर्णय लेने लगते हो। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। प्यारे भक्तों, सहनशीलता एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर गलत बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर सहन करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो व्यक्ति सहन करना सीख जाता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। प्यारे भक्तों, जीवन में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह नहीं पता कि आप क्या चाहते हो तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो और फिर आगे बढ़ो। यही सफलता का रास्ता है। प्यारे भक्तों, सकारात्मक लोगों का साथ आपके जीवन को बदल सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, जो आपके अंदर के अच्छे गुणों को पहचानें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे आपको नीचे खींचते हैं, आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। प्यारे भक्तों, खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। कल आप जैसे थे आज उससे बेहतर बनो। यही असली प्रगति है। दूसरों से तुलना करने से सिर्फ तनाव बढ़ता है। प्यारे भक्तों, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। काम और आराम, परिवार और करियर, भक्ति और जिम्मेदारी, इन सब के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं होगा तो जीवन असंतुलित हो जाएगा और तनाव बढ़ेगा। प्यारे भक्तों, गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जो अपनी गलती को मान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती को छिपाता है वह वहीं रह जाता है। गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन उससे सीखना इंसान की महानता है। प्यारे भक्तों, जीवन में सरलता लाओ। जितना जीवन को सरल बनाओगे उतना ही सुखी रहोगे। ज्यादा इच्छाएं, ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा तुलना, ये सब जीवन को जटिल बना देती हैं। कम में खुश रहना सीखो, यही सच्ची खुशी है। प्यारे भक्तों, विश्वास और सब्र जीवन के दो पहिए हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो जीवन डगमगाने लगता है। विश्वास रखो कि सब अच्छा होगा और सब्र रखो कि सही समय पर होगा। प्यारे भक्तों,
बोलने से पहले सोचो। कई बार हम बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह जरूरी है, क्या यह सही है, क्या इससे किसी को दुख तो नहीं होगा। प्यारे भक्तों, खुद को माफ करना भी सीखो। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। जो हो गया उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। प्यारे भक्तों, समय का महत्व समझो। जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज ही होता है। प्यारे भक्तों, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, ये सब मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। प्यारे भक्तों, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। अगर आप हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहोगे तो चिंता बढ़ेगी। इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। प्यारे भक्तों, अहंकार से दूर रहो। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, वह अपनी गलतियां नहीं देख पाता। नम्रता अपनाओ। जो जितना झुकता है वह उतना ही बड़ा होता है। प्यारे भक्तों, दूसरों की मदद करो। जितना हो सके दूसरों के काम आओ, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। प्यारे भक्तों, मन को मजबूत बनाओ। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। अगर आपका मन मजबूत है तो आप हर स्थिति में खुश रह सकते हो। प्यारे भक्तों, भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाओ। सिर्फ कठिन समय में भगवान को याद मत करो, अच्छे समय में भी उन्हें याद करो। प्यारे भक्तों, जीवन में संतुलित मन ही सबसे बड़ा धन है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, अगर आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति को संभाल सकते हो। लेकिन अगर मन ही अशांत हो गया तो छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए हर हाल में अपने मन को संभाल कर रखना सीखो। यह अभ्यास से आता है, ध्यान से, नाम स्मरण से और सकारात्मक सोच से। प्यारे भक्तों, अपनी सीमाओं को पहचानो। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता और यह बिल्कुल ठीक है। खुद पर इतना बोझ मत डालो कि आप टूट जाओ। अपनी क्षमता के अनुसार काम करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब आप अपनी सीमाओं को समझते हो तब आप अपने अंदर की असली शक्ति को भी पहचानने लगते हो। प्यारे भक्तों, जिंदगी में सरल खुशियां बहुत बड़ी होती है, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसना, सुबह की ताजी हवा लेना, भगवान का नाम लेना। ये छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते भागते इन छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। प्यारे भक्तों, दूसरों को समझना भी एक कला है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका अनुभव अलग है। इसीलिए किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह हमेशा आपकी तरह ही सोचेगा। जब आप दूसरों को उनके नजरिए से समझने लगते हो तब रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में धैर्य और विश्वास का मेल बहुत जरूरी है। सिर्फ धैर्य होगा और विश्वास नहीं होगा तो आप थक जाओगे, और सिर्फ विश्वास होगा लेकिन धैर्य नहीं होगा तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले ले लोगे। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलो, धैर्य भी और विश्वास भी। प्यारे भक्तों, अपने शब्दों की ताकत को समझो। आपके शब्द किसी के दिल को सुकून दे सकते हैं और वही शब्द किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो और कोशिश करो कि आपके शब्दों से किसी को खुशी मिले। प्यारे भक्तों, जीवन में स्थिरता जरूरी है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ो। भले ही कदम छोटे हों लेकिन लगातार बढ़ते रहो। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वही एक दिन बड़ी सफलता हासिल करते हैं। प्यारे भक्तों, दूसरों की अच्छाइयों को देखो। हम अक्सर लोगों की कमियों पर ध्यान देते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप हर व्यक्ति में कुछ अच्छा देखना शुरू कर दोगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा और जीवन भी आसान हो जाएगा। प्यारे भक्तों, जीवन में संतोष और प्रगति दोनों जरूरी हैं। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दो, और प्रगति का मतलब यह नहीं कि आप जो है उसमें खुश रहना छोड़ दो। दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची समझदारी है। प्यारे भक्तों, खुद से सच्चाई बहुत जरूरी है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं, इसलिए अपने आप से हमेशा ईमानदार रहो। जब आप खुद से सच्चे होते हो तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही रास्ते पर चलते हो। प्यारे भक्तों, जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार करो। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता।
कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब गलत है। कई बार जो होता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, बस हमें समझ नहीं आता। प्यारे भक्तों, कठिनाइयों से मत भागो। जो कठिनाई से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बनता। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। प्यारे भक्तों, अपने विचारों को शुद्ध रखो। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार लाओ, सकारात्मक सोच रखो। प्यारे भक्तों, जीवन में संतुलन और अनुशासन को अपनाओ। यह दोनों मिलकर आपके जीवन को दिशा देते हैं। बिना अनुशासन के जीवन बिखर जाता है और बिना संतुलन के जीवन भारी हो जाता है। प्यारे भक्तों, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। बीच रास्ते में हार मत मानो। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही जीतता है। प्यारे भक्तों, प्रेम और करुणा को अपने जीवन में जगह दो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, उनकी मदद करो, उनके दुख को समझो। यही सच्ची मानवता है। प्यारे भक्तों, अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो। बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। प्यारे भक्तों, इंसान का मन बहुत जल्दी बहक जाता है। आज उसे एक चीज अच्छी लगती है, कल दूसरी। आज वह जिस बात के लिए रो रहा होता है, कुछ दिन बाद उसी बात को भूल भी जाता है। इसलिए मन पर इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हें हर बार सही राह ही दिखाएगा। मन को साधना पड़ता है, समझाना पड़ता है और कभी कभी उसे रोकना भी पड़ता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चे अर्थों में जीतता है। कई बार जीवन में हम बाहरी शांति ढूंढते रहते हैं। सोचते हैं कि अगर घर अच्छा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, लोग ठीक हो जाए, तब मन शांत होगा। लेकिन शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। अगर भीतर अशांति है तो सबसे सुंदर जगह भी भारी लगती है, और अगर भीतर शांति है तो साधारण सी जगह भी मंदिर जैसी लगती है। इसलिए मन को सुंदर बनाओ, जीवन अपने आप सुंदर लगने लगेगा। प्यारे भक्तों, एक बहुत बड़ी सीख यह भी है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। चाहे आप कितना ही अच्छा क्यों न कर लो, कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना छोड़ो। अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के अनुसार जियो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। आज के समय में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी रुकावट आई नहीं कि कहते हैं अब नहीं होगा। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों के नाम याद रखता है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। मेहनत का पहला फल धैर्य होता है और दूसरा सफलता। लेकिन बहुत से लोग बीच में ही थक जाते हैं। वे बीज बोते हैं, फिर कुछ दिन में ही फसल खोजने लगते हैं। ऐसे में निराशा आती है। याद रखो, हर अच्छे काम को समय लगता है। पेड़ को भी फल देने से पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। प्यारे भक्तों, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाता है कि सब कुछ उसका नहीं है, उसी दिन उसका आधा बोझ उतर जाता है। यह शरीर भी हमारा नहीं, यह सांस भी हमारी नहीं, यह जीवन भी हमारा नहीं। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। हम तो बस इसके रखवाले हैं। जब यह समझ आ जाए तब अहंकार कम हो जाता है और कृतज्ञता बढ़ जाती है। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो मन को बहुत हल्का कर देता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ अच्छा मिलने के लिए भगवान को धन्यवाद देता है, उसका मन कभी खाली नहीं रहता। उसे छोटी चीजों में भी आनंद मिल जाता है। उसे रोटी में स्वाद दिखता है, पानी में अमृत दिखता है और रिश्तों में ईश्वर का आशीर्वाद दिखता है। यही सच्ची दृष्टि है। प्यारे भक्तों, एक और बात याद रखो, जीवन में कभी किसी की मदद छोटे समझकर मत करो। एक मीठा शब्द, एक सहारा, एक मुस्कान, एक सच्ची सलाह कभी कभी यही किसी डूबते इंसान को बचा लेती है। आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी दया किसी के जीवन में कितना बड़ा प्रकाश बन सकती है। इसलिए दयालु बनो, करुणा रखो, किसी के दुख को हल्का करने की कोशिश करो। यही भक्ति का वास्तविक रूप है। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के लिए जीते हैं, वे धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों के काम आते हैं, उनका मन हमेशा भरा रहता है। सेवा में बहुत शक्ति है। जब आप किसी के लिए थोड़ा भी अच्छा करते हो, तब आपके भीतर एक पवित्र आनंद पैदा होता है। यह आनंद धन से नहीं खरीदा जा सकता। प्यारे भक्तों, रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है भरोसा। लेकिन भरोसा तभी टिकता है जब व्यवहार में सच्चाई हो। केवल मीठे शब्दों से रिश्ते नहीं टिकते। रिश्ते तब टिकते हैं जब कठिन समय में भी साथ बना रहे, जब सामने वाला गिर रहा हो
तब उसे उठाने वाला ही सच्चा अपना होता है। इसीलिए अपने संबंधों को शब्दों से नहीं, कर्मों से निभाओ। कभी कभी लोग आपसे दूर हो जाते हैं, वह दूरी हमेशा नफरत की वजह से नहीं होती। कई बार जीवन की परिस्थितियां, समय का बदलाव या समझ का अंतर भी दूरी बना देता है। इसलिए हर दूरी को दुश्मनी मत समझो, लेकिन इतना जरूर समझो कि जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को बार बार चोट पहुंचाए, उसे संभालने के नाम पर खुद को मत खो दो। प्यारे भक्तों, अपने जीवन में विनम्रता रखो। विनम्र व्यक्ति को दुनिया कभी छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे आदर देती है। घमंड सबसे तेजी से गिराने वाली चीज है। आज अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन, थोड़ा सम्मान है, तो उसे परमात्मा की कृपा समझो, क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है और जो देता है वह जब चाहे वापस भी ले सकता है। इसलिए अच्छे समय में नम्र रहो और बुरे समय में संयमी। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जब मनुष्य सुख में अति उत्साहित हो जाता है, तब वह भूल जाता है कि यह समय स्थायी नहीं है, और जब दुख आता है तब उसे लगता है कि अब कभी अच्छा समय आएगा ही नहीं। लेकिन दोनों ही सोच गलत हैं। समय हमेशा बदलता है। प्यारे भक्तों, अपने भीतर की आवाज सुनना सीखो। कभी कभी बाहर की दुनिया बहुत शोर करती है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं, हर कोई अपनी समझ के अनुसार आपको सलाह देता है, लेकिन जो बात आपके मन को शांति दे वही सही दिशा है। अगर कोई निर्णय लेने के बाद मन भारी हो जाता है तो समझो कुछ गलत है, और अगर मन शांत हो जाता है तो समझो राह ठीक है। जीवन को सरल रखना ही असली बुद्धिमानी है। जरूरत से ज्यादा चाहतें, जरूरत से ज्यादा शिकायतें, जरूरत से ज्यादा तुलना, ये सब मन को थका देती है। कम में खुश रहना, छोटे सुखों को महसूस करना और जो मिला है उसे प्रेम से अपनाना, यही सरल जीवन है, और सरल जीवन ही सच्चा जीवन है। प्यारे भक्तों, अंत में एक बात बहुत गहराई से समझ लो। इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का नाम नहीं बदलता। वही सहारा है, वही शक्ति है, वही आश्रय है। जब सब साथ छोड़ दें तब भी उसका नाम साथ रहता है। जब मन टूट जाए तब वही नाम जोड़ता है। जब रास्ता न दिखे तब वही नाम उजाला बनता है। जब जीवन भारी लगे तब वही नाम हल्का कर देता है। प्यारे भक्तों, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा होता है। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। हर शांत दिखने वाले मन के भीतर कभी न कभी तूफान जरूर रहा होता है। इसीलिए किसी को देखकर तुरंत निर्णय मत लो। हर इंसान को समझने से पहले थोड़ा समय दो, थोड़ा धैर्य रखो और थोड़ा करुणा से देखो। कई बार हम दूसरों की गलती को बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन अपनी गलती को छोटा समझ लेते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर सच्चा इंसान वही है जो पहले खुद को सुधारने की कोशिश करे। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी वास्तविक सुधार शुरू होता है। जो अपनी भूल को मान लेता है वही आगे बढ़ सकता है। जो हर बार दूसरों को दोष देता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। प्यारे भक्तों, जीवन में मौन का बहुत महत्व है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना भी जरूरी नहीं। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब मौन बोलता है, और कई बार मौन की गहराई में ही मन की सच्ची शांति मिलती है। इसी तरह सहनशीलता भी एक बहुत बड़ा गुण है। जो सहना सीख जाता है वह टूटता नहीं। जो हर छोटी चोट पर बिखर जाता है वह बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी कई बार गिरना पड़ता है, कई बार रोना पड़ता है, कई बार इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यही इंतजार आपको मजबूत बनाता है। जो धैर्य रखता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। प्यारे भक्तों, एक और बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। बहुत से लोग बेकार की चिंता, बेकार की बातों और बेकार की तुलना में इतना समय गंवा देते हैं कि अपने असली काम के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं। अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाओ। अपने मन को पढ़ाई, साधना, सेवा और अच्छे विचारों में लगाओ। जीवन की दिशा अपने आप सुधर जाएगी। जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, उनके हाथों से खुशी धीरे धीरे फिसल जाती है, और जो लोग धन्यवाद कहना जानते हैं, उनके जीवन में संतोष अपने आप आने लगता है। इसलिए सुबह आंख खुलते ही भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने एक और दिन दिया।
इस छोटे से धन्यवाद में बहुत शक्ति है। यही भावना दिल को कोमल बनाती है और मन को हल्का करती है। प्यारे भक्तों, आजकल बहुत से लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे पूछते हैं कितना मिला, कितना बना, कितना आगे बढ़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप किस तरह चल रहे हैं, किस भावना के साथ काम कर रहे हैं, किस नीयत से मेहनत कर रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि अंत में केवल काम नहीं, आपका चरित्र भी गिना जाता है। प्यारे भक्तों, कभी कभी परमात्मा हमें तुरंत वह चीज नहीं देते जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार भगवान की चुप्पी में ही उनका उत्तर छिपा होता है। वे देरी इसलिए करते हैं ताकि हम परिपक्व हो जाएं। वे रोकते इसलिए हैं ताकि हम गलत रास्ते पर न चले जाएं। और वे कभी कभी छीनते इसलिए हैं ताकि हम उस चीज पर निर्भर न हो जाएं जो हमारी आत्मा के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए जब भी जीवन में रुकावट आए, उसे सिर्फ बाधा मत समझो। कभी कभी रुकावट ही रक्षा होती है और कभी कभी देरी ही दया होती है। मनुष्य को जो तुरंत नहीं मिलता, वह अक्सर उसी के लिए सबसे अच्छा होता है। बस विश्वास बनाए रखना पड़ता है। प्यारे भक्तों, रिश्तों में भी बहुत समझदारी चाहिए। हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो देना सही नहीं है। प्रेम और सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत छोड़ो। जो रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ता हो, उसमें सिर्फ एक तरफा बहते रहने से लाभ नहीं होता। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब दोनों ओर से भावना, समय और समझ होती है। और जो लोग वास्तव में अपने होते हैं, वे आपको आपकी कमजोरी में भी प्रेम से पकड़ते हैं। वे आपकी गलती को दुनिया के सामने नहीं उछालते। वे आपके गिरने पर आपको नीचे नहीं धकेलते, बल्कि ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। यही सच्चा सौभाग्य है। प्यारे भक्तों, जीवन में क्रोध से बहुत नुकसान होता है। क्रोध में इंसान वही बोल देता है जिसे बाद में सुधारना कठिन हो जाता है। इसलिए जब गुस्सा आए तो तुरंत उत्तर मत दो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, थोड़ा समय दो। बहुत बार वही बात जो क्रोध में भारी लगती है, शांति में बहुत छोटी लगती है। जिन लोगों ने मन पर विजय पाई है, वही वास्तव में शक्तिशाली हैं। बाहरी जीत तो बहुत लोग जीत लेते हैं, लेकिन जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और भय पर जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। प्यारे भक्तों, जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में हर पल को बिगाड़कर जीना बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा धैर्य, यही जीवन को सुंदर बना देता है। हमेशा याद रखो कि कठोर शब्दों से इंसान दूर होते हैं और मधुर वाणी से टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं। अपनी वाणी को मधुर रखो। जो व्यक्ति मीठा बोलता है, उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। और जो कठोर बोलता है, उसकी बातें सही होने पर भी चोट पहुंचाती हैं। इसलिए सत्य बोलो, लेकिन प्रेम से बोलो। यह बहुत बड़ा संस्कार है। प्यारे भक्तों, सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति सच्चा विश्वास है। आत्मविश्वास तुम्हें बताता है कि तुम कर सकते हो, और भगवान पर विश्वास तुम्हें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब ये दोनों साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। इसीलिए जब मन कमजोर लगे, तब अपने आप से यह कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मेरे साथ परमात्मा है। यह छोटा सा वाक्य मन को बड़ी शक्ति दे देता है। प्यारे भक्तों,